नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग केवीएस पेडागोजी का अगला पड़ाव पढ़ेंगे, यानी कि हम लोगों का जो आज का टॉपिक है समावेशी शिक्षा, जिसे क्या कहा जाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ अन्य टॉपिक भी हैं उसको कवर करेंगे। आप लोग समावेशी शिक्षा से भलीभांति परिचित होंगे, जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है ना। तो ये क्या होता है, समावेशी शिक्षा जो होता है, इसमें क्या होता है, बेसिकली जो होता है क्या कि इसमें सामान्य बच्चे और असामान्य बच्चे, या मतलब और साथ ही इस बातों का भी ध्यान रखा जाता है कि बच्चे का एज क्या है, उसकी आयु क्या है, उसका या वो विकलांग है या वो सामान्य है। मतलब असाधारण बच्चे आते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चे ने एडमिशन लिया है तो उस बच्चे को एजुकेटेड पर्सन बनाना वो टीचर का दायित्व रहता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं समावेशी शिक्षा होता क्या है। तो समावेशी शिक्षा नाम से स्पष्ट है। समावेशी, क्षमा मतलब समान रूप से, वेशी मतलब समावेशी मतलब समान रूप से उसको ट्रीट करना। ठीक है, समावेशी शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त एवं सामान्य बच्चे को सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने पर बल देता है। यानी कि इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन बातों को, कि शारीरिक और मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त, यानी कि जो बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं उनके लिए भी ये शिक्षा है। यानी जो बच्चे स्वस्थ हैं शरीर से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, वो भी बच्चे इसमें आएंगे। और इसमें क्या होगा, क्षतिग्रस्त बच्चे भी आएंगे। ठीक है, तो शारीरिक और मानसिक रूप से क्षतिग्रस्त एवं सामान्य बच्चे को सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने पर बल दिया जाता है। किसमें, समावेशी शिक्षा में। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो समावेशी कक्षा से भी, वहाँ से भी प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। और ये केवीएस, मुख्यतः ये केवीएस और सुपर टेट के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आगे जो आने वाला परीक्षा है सुपर टेट या केवीएस, तो उसमें आप 60 मार्क्स और 40 मार्क गेन कर सके पेडागोजी के हिसाब से। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि बारीकी से चीज़ों को पढ़ना शुरू कीजिए। और साथ ही आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। यूट्यूब ठीक है, यूट्यूब पे भी देखिए, लेकिन सबसे जो ज़्यादा करना है आपको सेल्फ स्टडी करना है। क्योंकि याद रखिएगा, सेल्फ स्टडी वाले ही बच्चे टॉपर होते हैं। यूट्यूब के सहारे मत बैठिए। यूट्यूब वाले ऐसे ही आपको मतलब पैसे भी लेंगे। पेड क्लास, कितने कितने बच्चे ऐसे हैं जो पेड क्लास लेते हैं, पैसे वहाँ पे चुकाते हैं, लेकिन फिर भी उनको उस हिसाब से क्लासेस नहीं मिल पाता है। और लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप देखिए मत, देखिए, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो है स्टडी पे फोकस करना है, वो सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समावेशी शिक्षा, आई होप आप लोगों ने आप लोग समझ गए होंगे कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। यानी कि सामान्य बच्चे और असामान्य बच्चे को इसमें शिक्षा ग्रहण करवाया जाता है। ठीक है, इसमें यह ध्यान दिया जाता है कि असामान्य यानी कि विशिष्ट बालक पढ़ने लिखने एवं गणित में सामान्य बालकों से पीछे ना रहे। यानी कि जो पिछड़े बालक हैं, तो वो बालक विशिष्ट बालक से वो क्या करे, पिछड़े ना रहे। यहाँ पे विशिष्ट बालक का वर्ड आया है, तो इसको भी हम आगे समझेंगे कि विशिष्ट बालक कौन होता है और पिछड़े बालक कौन होता है, मानसिक मंदता वाले बालक कौन से होते हैं। इन सभी चीज़ों पे डिस्कस आगे किया जाएगा। देखिए, अब थोड़ी सी प्रकृति जान लीजिए, नेचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का। देखिए, यह जो शिक्षा होता है सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ प्रदान की जाती है। यह शिक्षा यानी कि समावेशी शिक्षा है, सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ ही प्रदान की जाती है। चाहे विशिष्ट बालक रहे या ना रहे, कोई मतलब नहीं है। जो एजुकेशन दिया जाता है वहाँ पे बच्चों को, वो क्या किया जाता है, सामान्य परिवेश में ही दिया जाता है। ठीक है, अब ये नहीं कि उनके लिए जैसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो उनके लिए ये नहीं कि उनके लिए विशिष्ट चीज़ें मतलब शिक्षण सामग्री विशिष्ट रूप से उनके लिए ही प्रयोग किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सामान्य वस्तुओं के साथ, सामान्य शिक्षण अधिगम के साथ उनको शिक्षित किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सामान्य शिक्षा ये सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ प्रदान की जाती है।
फिर है इस शिक्षा द्वारा असमर्थों को शिक्षा प्राप्त करने का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त होता है। यानी कि जो ऐसे बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं तो उनके लिए ये एक व्यापक क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र है। यहाँ आके बच्चे क्या करते हैं, सामान्य बच्चे और असामान्य बच्चे भी आसानी रूप से विस्तृत क्षेत्र में पढ़ पाते हैं। ठीक है, यानी कि स्कोप यहाँ पे ज़्यादा है। समावेशी शिक्षा में जब कभी भी समावेशी शिक्षा मतलब समावेशी विद्यालय वगैरह का अगर मान लीजिए वहाँ पे आप अपॉइंट हो गए तो आपको वहाँ पे मिलेगा क्या, सबसे ज़्यादा आपको विशिष्ट आवश्यकता वाले ही बच्चे मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रहता है बच्चे वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं तो विशिष्ट आवश्यकता वाले ही बच्चे आते हैं। और उन विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे को क्या किया जाता है, वहाँ समान परिवेश में समान शिक्षा देने का कार्य किया जाता है। ठीक है, अगला है सामान्य तथा असमर्थ बालकों द्वारा एक दूसरे को समझने एवं आपसी सूझबूझ का विकास होता है। यानी कि इसमें ये समावेशी विद्यालय में बच्चे को सामान्य और असामान्य बच्चे को रखने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण होता है कि जो भी बच्चे होते हैं इसमें, तो जो बच्चे असामान्य होते हैं या जो बच्चे असमर्थ यानी कि असामान्य होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को समझने की वहाँ पे कोशिश की जाती है। उनको समझाया जाता है कि उनकी परिस्थिति क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है। एक दूसरे की सूझबूझ से वो क्या करते हैं, वो समझते हैं एक दूसरे को, और उसका क्या होता है, ये विकास होता है एक दूसरे को समझने का। और तभी से वहाँ पे पनपती है सहयोग की भावना। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए समावेशी शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य होता है। सबसे पहला तो होता है जागरूकता की भावना होती है। सबसे पहला क्या होता है, जागरूकता की भावना होती है। फिर होता है आत्मनिर्भरता की भावना का विकास। फिर होता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना। फिर है मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है, समझ गए होंगे। जागरूकता की भावना मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी बच्चे असामान्य और सामान्य होते हैं वे एक दूसरे की कंडीशन के प्रति क्या होते हैं, सचेत होते हैं। मतलब जागरूक कराने का कहीं ना कहीं काम शिक्षकों का होता है। यानी कि एक दूसरे के प्रति क्या करेंगे, संवेदनशील बनेंगे। तो वही होता है फिर आत्मनिर्भरता की भावना, यानी कि ऐसे बच्चे जो विशिष्ट कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि विशिष्ट कैटेगरी में देखिए दो तरह के बच्चे आते हैं। एक तो हो जाएगा सामान्य विलक्षण, मतलब विशिष्ट विलक्षण वाले, यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा मतलब सोचने समझने की क्षमता होती है। और एक ऐसे होते हैं जो जिनको क्या होता है, मतलब वो या तो पीछे रह जाते हैं किसी न किसी कारणवश, पीछे रह जाते हैं किसी न किसी कारणवश, या वो मतलब मंद पड़े रहते हैं। यानी कि एक तो बहुत फास्ट चलता है, एक तो बहुत स्लो चलता है। तो वही है। और इन्हीं चीज़ों में क्या किया जाता है बच्चों में कि मतलब आत्मनिर्भर करवाया जाता है। आत्मनिर्भर कहने का मतलब ये नहीं कि उनको जॉब दिलवाया जाता है, ऐसा नहीं है। यानी कि जो भी बच्चे अशक्त हैं तो अशक्त है तो वो उनको के मतलब अशक्त हैं तो वो बच्चे स्वयं से मतलब करके सीखे, तो उस हिसाब से आत्मनिर्भर किया जाता है। फिर है सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से जोड़ना, यानी कि जो भी बच्चे होते हैं उनको क्या है, सामाजिक परिवेश से जोड़ने का कार्य किया जाता है, मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाता है, बस ज़्यादा नहीं। अब देखिए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे को थोड़ा सा समझ लीजिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे क्या है, अभी ऊपर ही मैंने बताया था। देखिए इस तरह के जो भी बच्चे होते हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं, इस तरह के बच्चे होते हैं क्या, अपवादी बच्चे भी इसको कहा जाता है। इस तरह के बच्चे को अपवादी बच्चा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये प्रश्न आया है कि अपवादी बच्चों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं, तो याद रखिएगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे आते हैं। और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे में और भी बच्चे आएंगे। देखिए कौन कौन से बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए ऐसे बच्चे जो अपनी क्षमता, योग्यता, व्यवहार, व्यक्तित्व आदि से अपनी आयु के बच्चों से अलग होते हैं। ऐसे बच्चे जो अपनी क्षमता, योग्यता, व्यवहार, व्यक्तित्व आदि से अपनी आयु के बच्चे से अलग होते हैं। यह भिन्नता उच्चता के कारण भी हो सकता है एवं निम्नता के कारण भी हो सकता है। यानी इसके अंतर्गत वैसे बच्चे आएंगे जो, वही मैंने ऊपर भी बताया था कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, देखिए यहाँ पे है ना कि
भिन्नता उच्चता के कारण भी हो सकती है और निम्नता के कारण भी हो सकती है। यानी कि ये इस विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के अंतर्गत या तो बहुत ही उच्च कोटि का उच्च कोटि के बुद्धि वाले बच्चे मिलेंगे, या फिर सबसे निम्न कोटि के जो मतलब बुद्धि स्तर होते हैं बच्चे का जो होता है निम्न स्तर बुद्धि का, उसके अंतर्गत वाले बच्चे इसमें मिलेंगे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे में। और ये हमेशा याद रखिएगा कि जो भी जितने मान लीजिए दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, तो वो सभी का जो व्यक्तित्व होता है, उसका स्वभाव होता है, योग्यता होता है, व्यवहार होता है, उनका सभी अलग अलग होता है, यानी कि भिन्न भिन्न होते हैं। हम लोगों ने पर्सनैलिटी पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा पर्सनैलिटी, तो उसमें आप लोगों ने जाना होगा कि जो दुनिया में जो भी इंसान है वो क्या होते हैं, उनकी अलग पर्सनैलिटी होती है ना। कमेंट कीजिएगा पर्सनैलिटी शब्द कौन से शब्द से लिया गया है। देखिए अब यहाँ पे नोट थोड़ा कुछ दिया है कि ऐसे बच्चों का विकास या तो सामान्य बच्चों से ज़्यादा होगा या बहुत ही कम होगा। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। यह भिन्नता शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या अन्य प्रकार से भी हो सकती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों प्रकार के बच्चों के लिए अलग से शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। यानी ये हम अभी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अगर पढ़िएगा समावेशी शिक्षा, तो उसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के लिए उनके लिए अलग से शिक्षक को नियुक्त नहीं किया जाता है। उसमें जो भी मान लीजिए शिक्षक होते हैं वही शिक्षक पढ़ाते हैं। सामान्य रूप से उसमें हुआ था ना, यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा है कि सामान्य शिक्षक मतलब है ना, यहाँ पे शिक्षा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ प्रदान की जाती है और समान परिवेश में की जाती है। ये नहीं कि उनके लिए अलग से अपॉइंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जैसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के लिए पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इनके लिए अलग से शिक्षक नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और इनके लिए अलग से शिक्षक इसलिए नियुक्त किया जाता है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बुद्धि के बहुत ही तीव्र होते हैं, कुशाग्र होते हैं। यानी कि मान लीजिए 5th क्लास में वो बच्चा है और वो 10th क्लास का बना रहा है, क्लास का वो मतलब सब्जेक्ट वो डील कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे। और ऐसे बच्चे जो निम्न बुद्धि के होते हैं, यानी कि 5th में गया है लेकिन वो अभी तक ABCD पे ही लटका है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। देखिए कुछ बच्चे कार्य करने में इतने कुशल होते हैं कि वो आगे निकल जाते हैं और कुछ इतने ढीले पड़ते हैं कि जो पीछे ही छूट जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे आते हैं, जिसमें मान लीजिए अस्थिबाधित बालक मतलब जो मतलब हड्डियों का पोषण अगर सही से नहीं हुआ है, वो मतलब सारे विकलांग नहीं कह सकते उसको। विकलांग मतलब ये बहुविकारों से पीड़ित होता है। देखिए विकलांग का भी देखिए यहाँ पे अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पे शारीरिक रूप से मतलब अस्थि बाधित, यानी कि हड्डी का कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम होगा। फिर है श्रवण बाधित, यानी कि सुनने में उसको कोई ना कोई दिक्कत होगी। दृष्टि बाधित, देखने में दिक्कत। वाणी बाधित, यानी कि बोलने में दिक्कत। फिर है बौद्धिक रूप से, यानी कि मानसिक रूप से, या तो बच्चा अत्यधिक प्रतिभाशील होगा, सृजनशील होगा, मंद बुद्धि होगा या अधिगम असमर्थी होगा। मंद बुद्धि मतलब कुछ मतलब प्रतिभाशील मतलब जान ही गए होंगे, सृजनशील मतलब कुछ हमेशा नया करने वाला। मंद बुद्धि बालक मतलब जो मतलब सामान्य बच्चे से बिल्कुल असामान्य की कैटेगरी में जो रहता है, यानी कि बहुत ही, जिसको क्या कहते हैं मतलब आम भाषा में जिसको भोंत बच्चा कहते हैं, ठीक है। अधिगम असमर्थी बालक किसको कहते हैं, अधिगम असमर्थी, यानी कि उसको कुछ भी सिखाने की कोशिश किया जाता है, कुछ भी उसको सिखाने का प्रयास किया जाता है, तो क्या होता है, वो समझ नहीं पाता है उसमें, ठीक है। फिर है सामाजिक रूप से, तो समस्यात्मक एक बालक होता है। समस्यात्मक मतलब समाज के लिए वो मतलब मान लीजिए बोझ कहा जाता है, समाज के लिए बोझ। समस्यात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मतलब बार बार समाज के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहता है, तो उसको समस्यात्मक। और बाल अपराधी मतलब बाल अपराधी भी वैसे बालक जो मतलब वो क्राइम वगैरह स्टार्टिंग से ही करने लगता है, तो इस बालक को बाल अपराधी के अंतर्गत रखा गया है। अब है बहुविकारों से पीड़ित बच्चा। और वैसे बच्चे जिसमें देखिए इसमें गामक बाधित मतलब उसमें यही मतलब इन्हीं के अंतर्गत ये इसी का रूप है। इसमें
लेकिन इसमें एक चीज़ होता है, मतलब एक चीज़ें बाधित होती है, लेकिन इसमें अन्य बहुविकार मतलब अत्यधिक विकार, शारीरिक रूप से जो विकार होते हैं। गामक बाधित के अंतर्गत पहला तो होता है विकलांगता। विकलांगता यानी कि वो शारीरिक रूप से विकलांग है। श्वलीनता और क्या है प्रमिस अच्छा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यानी कि उसको मेंटली लेवल पे कोई दिक्कत है। स्वलीनता यानी कि वो स्वलीनता यानी अपने ही स्वार्थ के पीछे वो भागते रहते हैं, उसी में मतलब वो अपने में खोया रहता है, समाज से उसको कोई मतलब ही नहीं रहता है, मतलब। और लेकिन यहाँ पे इनको सूझबूझ कुछ नहीं होगा, यानी कि वो अपने के लिए भी जो करते हैं ना, ऐसे बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं जो अपने लिए तो करते रहते हैं, लेकिन उनका मतलब उसमें हित नहीं होता है। तो वो स्वलीनता और विकलांगता समझ ही गए होंगे। तो यही था हम लोगों का आज का KVS क्लास। धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं कछुए की चाल में, लेकिन सिलेक्शन लेना है। अभी तक जो KVS का फॉर्म अप्लाई हुआ है 8 लाख से ऊपर गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मतलब कंपटीशन है। तो आप लोग काम कीजिए, अभी से मेहनत अभी भी नहीं कर रहे हैं तो अभी भी मेहनत करना शुरू कर दीजिए। सेल्फ स्टडी बहुत से बहुत ज़्यादा करिए, और दुनियादारी थोड़ा सा 3-4 महीने के लिए त्याग दीजिए। त्यागा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी स्किप हो सके तो स्किप करिए। सोशल मीडिया स्किप करिए, जो भी चीज़ें ज़रूरत की हैं उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप हार मन से नहीं मानते तब तक आपकी हार नहीं होती, ठीक है। और जीतने का क्या, जीतने की कोशिश करना है, और जीतने की कोशिश तब तक कीजिए जब तक आपकी हार वहाँ पे नहीं हो जाती। मन से कभी नहीं हारना है, मन से हार जाइएगा तो फिर आपको क्षेत्र में भी हारना ही पड़ेगा। क्षेत्र कहने का मतलब एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो मन से हारे हार है, मन से जीते जीत, याद रखिएगा। अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभ रात्रि, वंदे मातरम।